ज्ञानवापी का सच क्या है? एएसआई की जांच रिपोर्ट आज कोर्ट में जमा कर दी गई। 1500 पन्नों की यह रिपोर्ट है जिसका रहस्य 21 दिसंबर को खुल सकता है। इस साल अगस्त में एएसआई ने जांच शुरू की थी और 30 दिनों में करीब 190 घंटों तक जांच की गई थी। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद? पिछले साल मिले कथित शिवलिंग का सच क्या है? जल्द इन सवालों का जवाब मिल सकता है। आज वाराणसी की अदालत में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है, जिसकी कॉपी 21 दिसंबर को पक्षकारों को दी जाएगी। सुनवाई के बाद जजमेंट ये करेगा कि रिपोर्ट उसमें क्या होना चाहिए, और रिपोर्ट हम लोग का आपत्ति है कि इसको पब्लिकली होनी चाहिए। उनका जमीनी इंतजामिया का प्रार्थना गलत दिए हैं, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट कुल 1500 पन्नों की है, जिसे जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सर्वे जमा कराया गया। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर श्रृंगार गौरी केस का भविष्य काफी टिका हुआ है। देश की सबसे बड़ी खबर की कवरेज के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे वाराणसी में ही मौजूद हैं। उन्होंने इस केस में पक्षकार महिलाओं से बात की। चाहते थे कि खुला जमा हो। खुलने से ये होता है कि पब्लिक प्लेस में आ जाएगा कि क्या उसमें निकला है, क्या नहीं निकला है, एसआई क्या रिपोर्ट अपना लगाई है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे सनातनी जो है वो भी जाने कि सच्चाई क्या थी। वो सच्चाई सामने आ जाती अगर जो है खुल के आता। खैर आएगा, आगे आएगा सामने सच्चाई। कब तक ये छुपा के हमारे सच को रखेंगे? कब तक हमारे दम के साथ खिलवाड़ करेंगे? क्यों हम अपनी सच्चाई को छुपा के रखें? और बंद जो लिफाफा दिया गया वो ओपन क्यों नहीं दिया गया? सामने आए ना कि इसमें क्या सच्चाई है। पब्लिक में भी सच को आना चाहिए खुलकर। रिपोर्ट बंद लिफाफे में दी गई है, लिहाजा अंदर क्या है ये बाहर नहीं आया। लेकिन सर्वे टीम ने अंदर जाकर जो जांच की उसमें बहुत सी ऐसी चीजें सामने आ चुकी हैं जिससे मंदिर होने के सबूत मिलते हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग की है। उस पर कई एक आपत्तियां आई हैं कि उसे सील में रखा जाए अथवा न रखा जाए, उसे जनमानस में भेजा जाए या क्या किया जाए। इस पर सभी के अपने अपने विचार है, सभी ने अपने अपने विचार दिए हैं और उन विचारों के साथ कोर्ट ने ये कहा कि हम सबको देखने के बाद और कोर्ट की माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो भी इसमें पहले का कोई व्यू वगैरह है उसको देख लेंगे। उसके बाद 21 तारीख को मुझको देखने के बाद एक निश्चित आदेश पाएंगे। कोर्ट के आदेश पर इस साल 24 जुलाई को एएसआई ने सर्वे का काम शुरू किया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिस वजह से सर्वे में देरी हुई। दोबारा सर्वे का काम 4 अगस्त को शुरू हुआ था, जो 5 सितंबर तक चला था। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और बैठक से पहले ही सीटों को लेकर दावों का दौर शुरू हो गया है। केजरीवाल ने पंजाब में सभी सीटों पर लड़ने और जीतने की बात कही। उधर लालू यादव सहित कई बड़े नेता मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं। लालू यादव विपक्षी गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पटना से दिल्ली आए हैं। पटना में लालू जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मोदी का नाम सुनते ही तमतमा गए। नीचे करो। यही बोल रहा है। उम्मीद है उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और आप तक नीचे करो, आप इनको हटाएंगे। बेटे तेजस्वी यादव के साथ पटना से दिल्ली पहुंचे तो विपक्षी एकजुटता का नारा बुलंद करते हुए मोदी को हराने का ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। पहले मोदी के नाम पर तमतमाए, फिर हराने का ऐलान। लालू के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मजाक कर रहे होंगे लालू जी। कितना बार लालू जी हारे हैं उनको गिनती याद है? अभी 5 राज्यों के चुनाव में क्या हालत हुई है इंडी गठबंधन का वो पूरा देश जानता है। लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में एक तरह से कांग्रेस और जनता दल ने उनको साफ कर दिया है।
बिहार की 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जीतेगी। ये तो बात हुई बीजेपी बनाम विपक्ष की, लेकिन विपक्षी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। चर्चा इस बात की है कि दिल्ली में गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है और इस बैठक से पहले ही प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सियासी शब्दों के जरिए पंजाब की सभी सीटों पर अपनी पार्टी का दावा कर दिया है। पंजाब में आपने 117 में से 92 सीट दी, मेरा दिल कहता है अगली बार 117 में से 110 से ज्यादा सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल ने कल ये बयान बठिंडा में दिया। अब इस बयान को लेकर पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू खुद को राहुल का सिपाही बताते हुए केजरीवाल के खिलाफ आग उगल रहे हैं। मैं सिपाही हूँ राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी और सोनिया जी का। जो वो कहेंगे मैं करूंगा। अनुशासन पालेगा तभी शासन पालेगा कोई सिपाही, समझे। जहां पंजाब की बात आती है समझौता कोई नहीं है हमारा। मैं तुम्हें एक बात बोलूं, ये मास्टर है झूठ बेचने के। केजरीवाल साहब को इतना ही पूछ लो कि 54,000 करोड़ कहाँ है गुरु। अब दमगजे मारते हो, जवाब मेरा एक नहीं दिया। वही पॉलिसी पंजाब में 2 साल से चल रही है, अब डरते क्यों? चोर चोर मौसेरे भाई। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए जनता ने वोट दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए वोट दिया। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी। समाजवादियों को भी साथ लिया होता या अन्य दलों को साथ जोड़ा होता तो परिणाम मध्य प्रदेश का भी परिवर्तन का होता। मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी चाह रही थी कि कांग्रेस से उसका गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं किया। चुनाव के दौरान भी दोनों दलों में काफी बयानबाजी हुई थी। अब कांग्रेस हारी है तो गठबंधन के बाकी सहयोगी दबाव बनाने में जुटे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि संयोजक की कुर्सी नहीं मिलने से नीतीश भी खुश नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव दावा जरूर कर रहे हैं कि गठबंधन में सब एक हैं। जब इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है। हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे। लेकिन रीजन्स पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही, तो मजबूती के साथ मोस्ट ऑफ द रीजनल्स पार्टी आर विद द इंडिया अलायंस। फिलहाल 3 राज्यों में मिली हार से कांग्रेस का हाथ कमजोर है और बाकी सहयोगी इसका फायदा उठाने की कोशिश में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया गया है। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। चर्चा हो रही है कि शिवराज को पार्टी से क्या संदेश मिलने वाला है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। पहली तस्वीर 12 दिसंबर की है, जब शिवराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मांगने से बेहतर मरना समझूंगा। दूसरी तस्वीर 13 दिसंबर की है, जब मोहन यादव की शपथ ग्रहण से पहले शिवराज ने कविता के साथ विदाई वाली बात कही थी। और तीसरी तस्वीर 14 दिसंबर की है, लाडली बहनों के बीच जब शिवराज रोने लगे। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी को बम्पर सीटें मिली। लेकिन 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुने गए मोहन यादव और उसी के बाद से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सियासत में अतीत का हिस्सा हो गए। मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। मित्रों, अब विदा
जस की तस रख दीनी चदरिया। 13 दिसंबर को जब शिवराज का ये बयान वायरल हुआ तो अटकलें लगने लगी कि क्या शिवराज संन्यास की राह पर चल पड़े हैं। आपके कल्याण के लिए। लेकिन शिवराज घर नहीं बैठे, लोगों से मिलना जुलना जारी रखा। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद दिल्ली में सरगर्मी बढ़ गई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को इससे दूर रखा। ना तो वो दिल्ली गए, ना उनको किसी नेता ने दिल्ली बुलाया। इसके बजाय वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए छिंदवाड़ा निकल गए। 14 दिसंबर को शिवराज जब अपने इलाके में गए तो महिलाएं रोने लगी। शिवराज भी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और लाडली बहनों के बीच उनके आंसू भी झलक पड़े। 14 तारीख को ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल में शिवराज ने अपना बायोडेटा बदलते हुए भाई और मामा शब्द जोड़ा। उसी दिन शिवराज का ट्रैक्टर चलाने वाला ये वीडियो भी वायरल हुआ। दबी जुबान ये चर्चा होने लगी कि क्या शिवराज के साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। वैसे शिवराज सिंह चौहान ने कभी भी अपनी जुबान से पार्टी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। पार्टी के हर फैसले को सराहा और याद दिलाया कि उन्हें जो भी दिया पार्टी ने ही दिया। आज भी विधानसभा सत्र के दौरान ये बताना नहीं भूले। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, और जब एक मिशन में आप काम करते हो तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि आप कहाँ काम करोगे। अब पर्यावरण मेरा प्रिय मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण मेरा प्रिय विषय है, बाल कल्याण, ये विषय ऐसे हैं कि जो अंतरात्मा से मैं करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीते। इसके लिए हम जी जान से सब मिलकर काम करेंगे। मैं